हेलो दोस्तों, मैं हूं बादशाह और ट्रेड विद बादशाह में आपका स्वागत करता हूं। तो आज 8 जुलाई 2026 है और आज के दिन ठीक 1:45 के बाद मार्केट 2% से भी ज़्यादा क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि सबका कहना है और जो न्यूज़ आया है वो ये है कि अमेरिकन चाचा ने सीज़ फायर ओवर कर दिया है ईरान के साथ। अब सीज़ फायर जो था वो ख़त्म हो चुका है। बस इतना ही कहा था न्यूज़ में। कहने के बाद से ही 1:45 में एग्जैक्ट मार्केट क्रैश हो गया। सिर्फ मार्केट क्रैश हुआ नहीं, बल्कि क्या बोलूं, ग्लोबल मार्केट क्रैश हो गया। हर चीज़ गिर गया। मगर गिरने से पहले मार्केट ने एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, जिसके बाद तो बच्चा भी बोलेगा कि भाई मार्केट यहीं से गिरेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। एक कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा है पूरे मार्केट में, जो अगर बन जाए तो मार्केट को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। ट्रम्प चाहे कुछ भी बोले या पूरा दुनिया में जितना भी पॉजिटिव न्यूज़ क्यों ना जाए, अगर वो कैंडल बन जाए तब तो मतलब माँ कसम बात ही अलग है। वैसे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कैंडलस्टिक का जनक, जिन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बुक लिखा है, जिनका नाम है स्टीव निसन, जिस बुक को उन्होंने लिखा है उस बुक का नाम है कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक। ये उस टाइम का बुक है जब ना मैं था, ना आप थे, ना वो लोग थे जिनके वीडियो हम अभी यूट्यूब में देखते हैं। जो अभी सक्सेसफुल ट्रेडर है वो भी नहीं थे, पैदा ही नहीं हुए थे उस टाइम के। ये वो महान ट्रेडर है जिन्होंने जापान जाकर ये कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखा, उसके ऊपर रिसर्च किया, उसके ऊपर प्रैक्टिस किया और उसे एनालिसिस करने के बाद उसे हिंदी में, इंग्लिश में और भी भाषाओं में अनुवाद किया। क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो जापानीज़ का आविष्कार किया हुआ है। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं, पर जापानीज़ कैंडलस्टिक जो है वो सच में बहुत ही दमदार है। इसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता कोई और है। अगर आपको लगता है तो कमेंट में बता सकते हो। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले ट्रेडिंग जापान में शुरू हुआ था, और किस चीज़ के ऊपर हुआ था ये जान लो। सबसे पहले ट्रेडिंग शुरू हुआ था जापान में, वो भी राइस के ऊपर। राइस से ट्रेडिंग शुरू हुआ था और वो राइस आज हर चीज़ में जुड़ा हुआ है। राइस के बाद तेल आया, उसके बाद आपका जितना भी समझ लो, आप कितना नाम बोलूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल इस सब को हटाते हैं। जो आज का मेन मुद्दा है, 8 जुलाई 2026 आज मार्केट क्रैश हो गया ट्रम्प के कहने पर कि सीज़ फायर जो हुआ था ईरान के साथ वो आज ओवर हो गया, ख़त्म हो गया। सिर्फ इतना ही कहा, ये भी नहीं कहा कि युद्ध अब चलेगा, युद्ध अब होगा, पर मार्केट क्रैश हो गया। पर इस न्यूज़ के 45 मिनट पहले या 30 मिनट पहले एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, जिस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में स्टीव निसन जी ने अपने बुक में कहा था कि जब कभी भी ये पैटर्न बन जाए मार्केट वहीं से गिरेगा। अगर गिरता हुआ मार्केट में बन गया तो और गिर जाएगा, उठता हुआ मार्केट में बने तो वहाँ से गिरेगा, साइडवेज में बने तो वहाँ से गिरेगा। मतलब जहाँ भी बने मार्केट गिरेगा, चाहे हमारा इंडेक्स हो या कोई स्टॉक्स हो, कोई भी हो। अगर वो कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया तो मार्केट वहाँ से रिवर्स लेगा। गिरता हुआ स्टॉक में बने तो और डबल गिरेगा, उठता हुआ स्टॉक बने तो वहाँ से गिरेगा, साइडवेज में बन जाए तो वहाँ से गिरेगा। ये है वो कैंडलस्टिक पैटर्न जिसके बारे में हमें पता होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है उतना कि हाँ भाई ये कैंडलस्टिक पैटर्न में दम है। पर मैंने देख लिया, आज ये दूसरा दम था। 2 दिन पहले 2 दिन पहले 3 जुलाई को कोचिन, आपका कोचिन शिपयार्ड, बिल्कुल सही, मैं गलत नहीं हूँ, आप भी जाकर देख सकते हो। 3 जुलाई को कोचिन शिपयार्ड में भी सेम टू सेम यही पैटर्न बना था। डेली टाइम फ्रेम में सेम टू सेम यही पैटर्न बना आज निफ्टी में, सेंसेक्स में। और टाइम फ्रेम थोड़ा अलग है, उसमें डेली बना था, यहाँ पे 15 मिनट का बना है। आप जाकर अभी चेक कर लो अपने फ़ोन से कि निफ्टी में आज 1 बजे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना। उस महान पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है अंग्रेज़ी में ग्रेविस्टन डोजी, पर उसे जापानीज़ ने नाम दिया है कब्र का पत्थर। कब्र का पत्थर, ग्रेविस्टन डोजी सुनने में उतना पावरफुल नहीं लगता है, पर कब्र का पत्थर सुनने में जो आनंद आता है वो अलग ही बात है। कब्र का पत्थर जब गिरता है तब अच्छे अच्छे गिर जाते हैं। तो समझ जाओ इस नाम से ही कि जापानीज़ ने इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कब्र का पत्थर नाम क्यों दिया। इसमें कुछ तो बात होना चाहिए। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के प्रीवियस हिस्ट्री में जाकर चेक किया है, जो भी स्टॉक गिरा है
लगभग जहाँ भी ये पैटर्न बना है वहाँ से गिरा है, मगर इस पैटर्न को फेल करने का भी एक ऑप्शन है। सेम इस पैटर्न का रिवर्स, इस पैटर्न के रिवर्स जैसा एक और पैटर्न है जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी, पर वो बहुत ही रेयर है कि ग्रेविस्टन डोजी के बाद बन जाए, जो कि चांस ही नहीं है, क्योंकि जहाँ ग्रेविस्टन डोजी होता है वहाँ ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं होता, और जहाँ ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है वहाँ पे ग्रेविस्टन डोजी नहीं होता। तो ग्रेविस्टन डोजी यहाँ बनने के बाद एक भी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो मार्केट नहीं गिरेगा, वहाँ से बैलेंस कर जाएगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ग्रेविस्टन डोजी यानी कि जो कब्र का पत्थर वाला कैंडल का जो पावर है नेगेटिव वाला गिराने का, वो पावर कम हो जाएगा, लगभग ख़त्म हो जाएगा अगर इस कैंडल के ऊपर में कोई क्लोज देता है तो हमें इंतज़ार करना था कि इस कैंडल स्टिक पैटर्न के नीचे या ऊपर एक ब्रेकआउट दे। ऊपर गया तो समझो ये कैंडल स्टिक पैटर्न फेल, ऊपर का तरफ ट्रेड लेना है, और अगर नीचे का ब्रेकआउट दिया तो हमें हमारा ट्रेड नीचे की तरफ लेना है। और आज वही हुआ मार्केट में। मैं आपको सीधा चार्ट खोलकर दिखाना चाहूँगा, जो कि सबसे बेस्ट वही रहेगा। चार्ट खोलकर दिखाने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि उसमें आपको फुल डिटेल के साथ समझाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है कि उस कैंडल स्टिक पैटर्न का दम क्या है। तो मैं अब अपना ऐप खोल चुका हूँ और आप देख सकते हो सेंसेक्स 2.15% नेगेटिव, निफ्टी 2.12% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 2.51% नेगेटिव। मतलब क्या हो रहा है, तीनों का तीनों 2% से भी ज़्यादा नेगेटिव। तो सबसे पहले मैं निफ्टी ओपन करके आपको दिखाना चाहूँगा। निफ्टी ओपनिंग ही गैप डाउन हुआ था और साइडवेज चलता रहा ऊपर नीचे करते हुए, और 12:45 में थोड़ा सा ऊपर गया निफ्टी, और सबको लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। मुझे भी लगा था, क्योंकि यहाँ पे एक 15 मिनट का हैमर कैंडल बना था, मगर यहीं पे गेम चेंज हो जाता है। आपको सीधा चार्ट खोल के दिखाता हूँ। टाइम फ्रेम मैं कर लेता हूँ 15 मिनट का, जिससे समझाने में ईजी होगा मेरे लिए और भी ज़्यादा। तो आप देखो, ये रहा कैंडल 12:30 में बना था एक हैमर कैंडल। हैमर रेड हो या ग्रीन हो, गिरता हुआ मार्केट में अगर बने तो मार्केट ऊपर जाता है। ये बात सब ने कहा है, यूट्यूब में भर भर के वीडियो है इसके ऊपर, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। तो सेम वही हैमर बना गिरता हुआ मार्केट में, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, मगर यहीं पे होता है मैजिक। मार्केट ऊपर उठने का कोशिश करता है, मार्केट ऊपर उठने का कोशिश करता है, और यहीं पे बन जाता है मौत का पत्थर, मतलब सॉरी कब्र का पत्थर। मुझे मौत का पत्थर बोलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है और भी ज़्यादा, क्योंकि इसके बाद तो किसी का दम नहीं है ऊपर ले जाने का। ये पैटर्न जो बनता है 1 बजे, आप ध्यान से देख लो, ये है वो पैटर्न, ध्यान से देख लो। इसका कोई बॉडी नहीं है, लगभग ख़त्म, मगर विग इसका बहुत ही ख़तरनाक है। ऊपर जाता है, ग्रीन कैंडल बनता है, फिर वापस नीचे खींच के रेड कर देता है। और इसके कलर पे बिल्कुल मत जाइए, ये रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है, मगर ऊपर से जो नीचे दबाव में आकर ऐसा कैंडल बनता है जिसे हम कहते हैं कब्र का पत्थर, ये बन गया। तो आपको 2 चीज़ करना है तुरंत। सबसे पहले इसका लो और इसका हाई मार्क कर लेना है, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। लो और हाई मार्क कर लेना है। इसको रेड कर देता हूँ, इसको ग्रीन कर देता हूँ, इजी टू डू, समझ में आएगा। लो टूटे तो सेल करो, और हाई टूटे तो बाय कर लो, बात ख़त्म। तो ध्यान से देखो, ये कब्र का पत्थर बनने के बाद यहाँ पर पहले ऊपर गया यानी कि ग्रीन हुआ था, फिर नीचे आया, रेड में क्लोज हुआ, मगर इसका नीचे क्लोज नहीं दिया, ठीक है। इस कब्र के पत्थर का नीचे क्लोज नहीं दिया, ऊपर में ही रहा, ठीक है, ऊपर में ही रह गया, नीचे क्लोज नहीं दिया, ऊपर में ही रह गया। तो इसीलिए इसको हम लोग सिग्नल कंफर्मेशन नहीं समझेंगे, ठीक है, इस सिग्नल को कंफर्मेशन नहीं समझेंगे। एक और कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल, ये जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वो सीधा ऊपर जाता नहीं है, हल्का सा ऊपर जाके वापस नीचे आता है, और ये टूटा लो, ये लो टूटा और यहाँ पे क्लोज दिया। यही है आपका कंफर्मेशन। इसे देखने के बाद आपको आंख बंद करके अपना पैसा जो है सेल साइड में डाल देना है। इसके बाद तो भूकंप भी आ जाए तो उठ नहीं सकता, सीधा नीचे ही जाएगा। ये डेफिनेटली बात है, मैं नहीं बोल रहा, ये स्टीव निसन जी ने बताया है अपने बुक में, जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक बुक में, ठीक है। इस बुक में जो बताया गया है वही मैं आपको बता रहा हूँ।
मेरा इतना क्या बोलता हूँ औकात नहीं है कि मैं कुछ बताऊँ। मैंने जो सीखा है बुक से वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यकीन ना है तो आप खरीद के पढ़ लो, ठीक है। यहाँ बनता है कंफर्मेशन, लो टूट जाता है 1:30 में लो टूटता है, और उसके बाद होता है फ्री फॉल भी नहीं बोलूँगा, ब्लड बाथ बोलूँगा। यहीं से मार्केट गिरता है खतरनाक तरीके से, वो भी कितना परसेंट अगर आपको बताया जाए तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक दिन में इतना परसेंट मिलना ही बहुत बड़ा बात है। देख रहे हो ना आप, 391.162% ऑलमोस्ट, वो भी सिर्फ कितना देर में हुआ, 1 घंटे के अंदर ही हो गया। सोचो, सिर्फ 1 घंटे में 350 पॉइंट से भी ज़्यादा का फ्री फॉल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कब्र का पत्थर बन गया था। क्या ये कब्र का पत्थर सेंसेक्स में बना था? चलो चेक करते हैं। अब हम सेंसेक्स को ओपन करते हैं। सेंसेक्स में ये कब्र का पत्थर बना कि नहीं चेक करते हैं, वरना पता कैसे चलेगा। तो देख लो, जैसा कि मैंने कहा था, ये रहा कब्र का पत्थर। यहाँ भी बना है कब्र का पत्थर सेंसेक्स में, ठीक है। 1 हफ्ते पहले का रिजल्ट प्ले वाला, जो कि मार्केट में न्यूज़ आया था कि सरकार गवर्नमेंट जो है अपना 5.04% का स्टेक बेचने वाला है कोचिन शिपयार्ड का, और 1400 के प्राइस रेंज में। और तब इसका प्राइस था ऑलमोस्ट 1530, 1540-45। आप देख सकते हो 3 जुलाई को इसका प्राइस 1540-45 था, और लास्ट में 3 जुलाई के एंड में ये बंद हुआ 1523 में। 1523 में बंद होने के बाद आप इसका डेली कैंडल चेक करो जाके, डेली कैंडल चेक करो, आपको कुछ दिखाई देगा। 3 जुलाई, नीचे डेट देख लो, 3 जुलाई है, और ये है वो कैंडल जिसे मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, कब्र का पत्थर। ये बन गया तो समझ लो ख़त्म हो गया, टाटा बाय बाय। तो हम लोग कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे अगले दिन के लिए। तो मंडे मार्केट खुलता है, ये फ्राइडे का दिन था 3 जुलाई 2026, और 4-5 जुलाई को था सैटरडे संडे मार्केट ऑफ। तो 6 जुलाई को देख लीजिए, डेट है नीचे लिखा हुआ 6 जुलाई 2026। 6 जुलाई को मार्केट इसका लो तोड़ के नीचे क्लोज करता है कंफर्मेशन के लिए, और अगले दिन हो जाता है गैप डाउन। फिर अगले दिन आज 8 जुलाई, आज भी गैप डाउन। तो अब आप क्या बोलिएगा, ये कब्र का पत्थर पावरफुल है या नहीं? मुझे तो लगता है कब्र का पत्थर पावरफुल है। आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये कब्र का पत्थर शब्द जो है, मुझे नहीं लगता आपने पहले कभी सुना होगा। अगर आपने पहले कभी सुना है कब्र का पत्थर वाला कैंडलस्टिक पैटर्न, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। पर गारंटी है मेरा, आपने ये नाम सुना ही नहीं हुआ, क्योंकि ये जापानीज़ लोगों का दिया हुआ नाम है। और हम लोग जो बुक पढ़ रहे हैं आजकल मार्केट में, वो अंग्रेज़ी मीडियम वालों का तैयार किया हुआ बुक है। तो रियल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो जापानीज़ लोगों का तैयार किया हुआ है। अगर आपको पढ़ना है तो आप जापानीज़ का रियल बुक जो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर है उसे पढ़ो, उसी में आपको असली ज्ञान मिलेगा, ना कि उन किताबों को जो कि अभी के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मदद से तैयार किया हुआ पैटर्न है, जिनको कुछ लोगों ने अपना तरफ से नाम दे दिया है, ठीक है। तो अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर अगर आपको जानना है तो आप स्टीव निसन जी का कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक वाला बुक खरीद लो। उसमें आपको A to Z सभी कैंडल्स का, माँ बाप भाई बहन पूरे ख़ानदान का डिटेल्स मिल जाएगा। कौन सा कैंडल कब और किस वक्त कितने पावरफुल में काम करता है, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। अभी तक मुझसे ये बुक ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और बाकी है। उम्मीद है पूरा ख़त्म होने के बाद मुझे भी कुछ ज्ञान मिलेगा इस बुक से, जिसके बाद मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ज़रूर बनूंगा। क्योंकि अगर ये बुक झूठा होता तो स्टीव निसन जी का नाम कुछ लोग प्यार से कभी नहीं ले पाते। और आप लोगों ने देखा होगा या देख लीजिएगा, जितने भी मार्केट में बुक है उसका आधा से ज़्यादा लॉजिक और लाइंस जो है इसी बुक से लेकर लिखा गया है, वरना किसी को पता ही नहीं था कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। पहली बात, इंडिया में भी किसी को नहीं पता था।
ठीक है। तो स्टीव निसन जी ने ये बुक लिखकर बहुत बड़ा काम किया है हम जैसे नए बिजनेस ट्रेडर्स के लिए, ताकि हमें रास्ता मिल सके, थोड़ा ज्ञान मिल सके, नॉलेज मिल सके इस ट्रेडिंग की दुनिया में, शेयर मार्केट के बाज़ार में खड़ा रहने के लिए हमें जो हौसला चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो ये बुक देता है स्टीव निसन जी का। थैंक यू स्टीव निसन जी, आपने ये बुक लिखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ज़रूर ये बुक पढ़ेंगे। मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस बुक के बारे में जानने के बाद आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। इस बुक के बारे में जानने के बाद आपको कैसा लगा, और ये मौत, कब्र का पत्थर, ये सब सुनने में कैसा लगा ये भी बताएं। और ये कब्र का पत्थर वाला कैंडलस्टिक पैटर्न आपने पहले कभी सुना था या नहीं, ये भी बताएं, क्योंकि मुझे 100% गारंटी है कि आपने कभी नहीं सुना होगा कब्र का पत्थर। ये वेस्टर्न डोजी तो हर कोई बोलता है, पर ये नहीं बोलता कि कब्र का पत्थर इसका असली नाम है, जो कि जापानीज़ लोगों ने दिया है। बाद में जापानीज़ के वहाँ से जब नॉलेज जो चारों तरफ शेयर हुआ, तो किसी ने इसे अपने हिसाब से ग्रेट वेस्टर्न डोजी नाम दे दिया। ठीक है, ऐसे नाम तो चेंज होता रहता है, आपको पता है, पर पहचान तो नहीं बदलेगा ना। जो पत्थर है वो तो पत्थर ही रहेगा, तुम उसे कुछ भी नाम दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मौत का पत्थर मौत का पत्थर ही रहेगा, उसे ग्रेट वेस्टर्न डोजी बोलो या कब्र का पत्थर बोलो, कुछ भी बोलो, जो है असलियत वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये वीडियो कैंडलस्टिक के ऊपर जो बना है ये। तो आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा लगा, ये कब्र का पत्थर कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर और भी वीडियो चाहिए तो मैं और भी डिटेल वीडियो बना सकता हूँ हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। अगर आप कमेंट करेंगे तो, अपना प्यार दिखाएंगे तो ज़रूर बनाऊँगा। और क्या बोलूँ, कोई शब्द नहीं मिलता है अगले वीडियो में। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू, और अपना बेस्ट विशेष दीजिए मुझे, क्योंकि मैं एक ऑप्शन बाइंग के ऊपर अपना एक पर्सनल स्ट्रेटेजी बनाने पे लगा हूँ। अगर बन गया तो ऑप्शन बायर के लिए धूम धड़ाका, मतलब बम्पर लॉटरी लगने वाला है। तो आपका बेस्ट विशेष चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।